रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'm back again with a very interesting episode of Sayyidat Global Talk Show. आज मेरी जो मेहमान है शी इज़ नो अदर देन आयशा असलम, माशाल्लाह से, जो कि काफ़ी अभी रिनाउंड जिसे कहते हैं वो भी होती चली जा रही हैं. बहुत सारे सेशंस में ऑलरेडी हमारे सैयदात के जो टॉक शोज ऑलरेडी अभी काफ़ी सारे सेशंस हुए हैं उनमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हैं. आगे भी इनके साथ बड़ा अच्छा सिलसिला है, नॉलेजेबल है माशाल्लाह से. सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आयशा आप थोड़ा सा अपने बारे में बता भी दो और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दो, इस वक्त आप कहाँ को लोकेटेड हो वो भी बता दो, और इस्लामिक बैकग्राउंड जो है आपका उसमें जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इनफैक्ट उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीबॉडी, और जज़ाकल्लाह खैर इब्राहिम, वंस अगेन आपने इनवाइट किया. और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद. सो मेरा नाम आयशा असलम है और बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ. और अगर दुनिया के हिसाब से एजुकेशन की बात की जाए तो आई होल्ड अ पोस्ट ग्रेड इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. उसके अलावा मेरे पास कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, और इस तरीके से और भी रिनाउंड जगहों से मैंने जो सर्टिफिकेशंस की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन टीचिंग, इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और इसके अलावा जो है आईएल्स की भी, आईडीपी ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास सर्टिफिकेशन है आईएल्स पढ़ाने की. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो थोड़ा सा मेरी उस लिहाज से तालीम है. इसके अलावा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है अंग्रेज़ी पढ़ाने में. बेसिकली डिफरेंट तरीक़ों से यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, जो है ना 10+ ईयर्स रियाद में गुजरे, तो किंग सऊद यूनिवर्सिटी, प्रिंसेस नूरा, बर्लेट्स और डिफरेंट यहाँ के जो बड़े बड़े सारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह एज अ लीड टीचर भी काम किया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह. मूव किया पाकिस्तान, फिर यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रही, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मुंसलिक रही. एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पे भी अपने कुछ फ़राइज़ अंजाम दिए मैंने एज अ फ्रीलांसर. और उसके बाद जो है मैंने आईएल्स नगेट्स के नाम से एक वेंचर छोटा सा शुरू किया ऑनलाइन, जहाँ पे मैं लोगों को आईएल्स और इंग्लिश टीचिंग और ये इंग्लिश ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश वगैरह जो है वो उसके जो है वो छोटे छोटे कोर्सेज बड़े अफोर्डेबल प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफ़र कर रही हूँ. जहाँ तक दीनी तालीम का ताल्लुक है, वो ज़्यादातर जो है मेरी बेसिकली मिडिल स्कूल से स्टार्ट हो गई थी. मैंने जो ना एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ा है, तो इट वाज़न्ट लाइक अ कंटेम्प्रेरी स्कूल. मैंने इस्लामिक स्कूल से ही छोटे एज से 6th ग्रेड से कुरान पाक का जो तफसीर, तर्जमा, हदीस 6th ग्रेड से स्टार्ट हो गया था. सऊदी फंडेड स्कूल था पाकिस्तान में, वहाँ से मैंने पढ़ा था. तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से ताल्लुक़ बहुत बहुत बचपन से स्टार्ट हुआ है ना. आई कैंट इवन रिमेंबर कि जब से स्टार्ट हुआ. प्रॉबेबली जो मेरे सबसे पुराने वाले नोट्स में अगर उठा के देखूँ तो वो 12 साल की उम्र में मैंने बनाए हुए थे. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. थोड़ा ही कि दीनी बैकग्राउंड भी है ख़ानदान के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों तरफ से ननियाल ददियाल में उलमाए कराम और इस तरह. तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल रहा है, बड़ा करम रहा है अल्लाह ताला का. फिर सऊदिया में मैंने दारुल ज़िक्र है वहाँ से पढ़ा. उसके अलावा मैं शेख सालेह फ़ौज़ान की जो मस्जिद जहाँ पे वो अपने असरी मजालिस उनकी और मगरिब के बाद भी उनके सेशंस होते थे बुक्स के, मैं वहाँ पर भी जाया करती थी. तो उनसे भी थोड़ा फैज़याब होने का अल्लाह ताला ने मौका दिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है वो कुरान पाक के साथ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ा ही रखा है अल्लाह ताला ने. अभी भी जो है मैं सेशंस करती हूँ इंग्लिश में, वीकली कर लेती हूँ, जिसमें कुरान के ऊपर रिफ्लेक्शंस, कुरान सीखने के बाद आप उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करें बेसिकली. और आजकल जो है, जैसे इब्राहिम आपको पता ही है, आप भी मुझे इनवाइट कर लेती हैं, तो इशू ये है कि जो हमारी जो करंट सिचुएशन है उम्मा की, और एज़ बहैसियत माँ जो हम क्या-क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी फ़ील्ड से हमारा ताल्लुक हो, हम अकाउंटेंट हों, टीचर हों, हम हाउसवाइफ़ हों, हम स्टूडेंट हों, किसी भी रोल में हों हम, स्पेशली अगर हम पेरेंट बन जाते हैं ना, तो वो हमारी एक दुगनी-तिगनी ज़िम्मेदारी हो जाती है. तो फिर हम उसको कैसे अदा करें? तो कुरान से गाइडेंस लेना, फिर सुन्नह की तरफ जाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा कराम की ज़िंदगी. तो अब जो है फ़ितना इतना बढ़ चुका हुआ है कि हम इसीलिए बार-बार इन मौज़ूआत पे बोलने की ज़रूरत पेश आती है, जिन पे शायद हम पहले कभी अपने लब नहीं कुछ खोल सकते थे. हमारी ज़ुबान नहीं खुल सकती थी. हम वो प्रॉबेबली वो अल्फ़ाज़ अदा नहीं कर पाते थे पहले.
कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, लेकिन बिल्कुल। अब क्या है कि अब ज़रूरी हो गया है कि अगर तागूती ताकतें खामोश नहीं हैं, बिल्कुल। तो फिर अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें सीधे रास्ते की हिदायत दी, हमें पता चल गया कि रोशनी कहाँ है, तो फिर हमें भी खामोश नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने अपना बोझ, अपना वज़न किस पलड़े में डाला, कौन-सी पार्टी के साथ हमने बिल्कुल। अपना जो है अपना साथ दिया, बिल्कुल। तो वो अल्लाह ताला ने हमसे सवाल तो करना है ना। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इसी वजह से ही मैं अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स मैं लिखती भी हूँ। आई एम अ जी, जी। राइटर एज़ वेल, कभी पोएट्री बन जाती है, बहुत कभी अच्छा मैं लिखती हैं, आर्टिकल्स लिख देती हूँ। मेरे वॉल पर आता रहता है, मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा जी, लिखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जब दुनिया से चले भी जाएँ, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे यही कोई अल्फ़ाज़ ही हैं हमारे पास, तो तलवारें तो हैं नहीं अब सही। कि हम खंसा बन के निकल जाएँ, नुसैबा बिल्कुल। बन के लड़ने निकल जाएँ। दैट्स ऑल बिल्कुल। वी हैव गॉट। सो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट्स लिटिल बिट अबाउट मी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो पहले ही जानती थी आपके बारे में, और इंशाल्लाह ताला आज प्लेटफ़ॉर्म में भी आपको काफ़ी सारे लोग अब जानने लगे हैं, और आज के टॉक शो के बाद और भी इंशाल्लाह ताला लोग आपको जानने लगेंगे। आपकी पोस्ट जो आइल्स नगेट्स के हवाले से जो आई, मैंने देखा उस पे माशाल्लाह से 4000 प्लस की रिस्पॉन्स है। वाह! और क्योंकि वो माशाअल्लाह, एडमिन माशाअल्लाह। एडमिन को नज़र आ रहा होता है उसमें जो सही बात है, रेटिंग आता है। एनालिटिक्स हाँ, हाँ बिल्कुल, जी। तो उसमें माशाल्लाह से 4000 प्लस की ठीक-ठाक रिस्पॉन्स है उसके ऊपर माशाल्लाह से, एंड आई प्रे फॉर यू कि अल्लाह ताला उसमें भी बरकत जज़ाकल्लाह खैर। I did बरकत get a डाले। couple of students as well, माशा alhamdulillah, so jazakallah khair to you as well, बिल्कुल, for आज जो this हम platform. यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है, वो सोशल अवेयरनेस का है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से बारिश का कतरा-कतरा पड़ता रहता है या पत्थर में कतरा-कतरा पानी डलता रहता है, तो उसके अंदर भी छेद हो जाता है। तो हमारा भी मकसद यही है, वी आर नॉट स्कॉलर्स, वी आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग, मगर ये है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जैसा जो हमारे परसेप्शन के मुताबिक या इस्लामिक बैकग्राउंड की जो हमारी जो नॉलेज है, उसके मुताबिक जो हम समझ रहे हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, और विद रेफरेंसेस हम आज बात करना चाहेंगे कि हम सही गलत की बात करें, और बाकी कुछ प्रूफ नहीं करने आए हैं। आप लोगों ने खुद सोचना है कि भाई क्या गलत है, क्या सही है, इसका अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बड़ी एक नई मूवी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आई हुई है, जॉयलैंड के नाम से। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, आयशा आप ये बताओ, जॉयलैंड जो है उसके बारे में इतनी हाइप क्यों हुई है? इसमें लोग इसको इतना ज़्यादा हवा क्यों दे रहे हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद आप भी इसके ऊपर ज़रूर, ऑब्वियसली आपको तो बुलाया इस पर बात करने के लिए, कि इसमें मैं देख रही हूँ कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उसको बड़ा यानी कौन लोग हैं जो उसको सपोर्ट करें, अगर हम उनको थोड़ा-सा हाइलाइट आज करें। एक तो सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये एलजीबीटीक्यू की जो कम्युनिटी है, वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तीसरी चीज़ ये जो सैटेनिक एक सर्कल है मीडिया का, मैं चाहूँगी इसको भी आप थोड़ा-सा हाइलाइट करो कि मैंने ये जो एग्ज़ैक्ट वर्ड सैटेनिक सर्कल इस्तेमाल किया है, आप भी इसके ऊपर ज़रूर बात करो कि आखिर जो इस तरह की चीज़ आती है, कंट्रोवर्शियल सी चीज़, ये सारे लोग सेलिब्रिटीज़, ये सैटेनिक सर्कल जो है सोशल मीडिया का, ये एलजीबीटी कम्युनिटी, ये सारे लोग ऐसी चीज़ को हवा क्यों देते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इब्राहिम, सबसे पहले ना बाकी चीज़ों उस पे बात करने से पहले ना कि ट्रेलर पे पहले ल बात करें आप, कि जो ट्रेलर हाँ, उन्होंने जो बनाया है हुँ, ना, कि वो भी कुछ इस तरह सा जैसे हुँ, मशकूक टाइप है कि वन्स यू लुक एट द ट्रेलर यू कैन नॉट मेक आउट जो स्टोरी है, इसका पीछे हुँ, कॉन्सेप्ट है, आप रह हुँ, जाता है, वो नहीं आता। तो उसके हुँ, पीछे क्या चालाकी की है इन लोगों ने जो वो ट्रेलर बनाया? हुँ। बिल्कुल, उस पे हम बिल्कुल आते हैं। मैं उसकी एक-एक चीज़ को हम खोलेंगे आज और देखेंगे कि भई मौलवी क्यों पीछे पड़ गए इसके, राइट? जी, 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 लेकिन जी, आई थिंक सबसे पहले ना वही हमारी बात, आई थिंक आपने शायद नोटिस किया हो कि अब तक जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं कि हम लोग को ना अपनी बेसिक्स पे वापस सबसे पहले जाना होता है। वी ठीक है। ट्रेस बैक, और सबसे पहले हमारे लिए जो रोशनी अब हमारे पास एक ज़िंदा रोशनी है ना, वो तो कुरान पाक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है। तो सबसे पहले तो उधर जाके ना पहले मैं आपके सामने सूरत हदीद की आया 57 रखना चाहती हूँ, सबसे पहले। फिर हम आते हैं इस उसके ऊपर, मूवी के ऊपर और इसका सारा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा थुम्म यकूनु हुतामा।
ये पार्ट है आया 57 का सूरह हदीद की। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उसकी ट्रांसलेशन ये उर्दू में, जान लो कि दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा, एक ज़ाहिरी शान और शौकत और आपस में तुम्हारा एक दूसरे पर फख्र करना और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल ऐसे है कि बारिश हुई और उसकी रोईदगी, यानी जो उससे प्लांटेशन उगती है बारिश के बाद, रोईदगी ने नाफरमानों को खुश कर दिया, काफिरों को खुश कर दिया। फिर वो पक गई और तूने देखा कि वो जर्द पड़ गई, फिर आखिरकार वो भूसा हो गई। मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या बताया कि इस दुनिया की जिंदगी असल में क्या चीज है। कि दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा, in other words, if I want to translate that in English, that's going to be entertainment. At the end of the day, it's fun, entertainment, joy, and that's it. And तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, कि तुम लोगों का बोस्ट करना एक दूसरे के ऊपर अपनी माल के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, और फख्र करना इन चीजों के ऊपर, चाहे वो माल हो, औलाद हो, इन्फ्लुएंस हो। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स का दौर है ना, राइट? तो ये सारा का सारा क्या है कि ये सारी खेती जो है ना, ये जो एंटरटेनमेंट और जो लाभ और लहव अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसको खेल तमाशा, ये किसको भला लगता है, किसको अच्छा लगता है? काफिर को अच्छा लगता है। जैसे कि किसी काफिर ने अपनी खेती उगाई, कोई क्रॉप्स उगाई, जब वो उग गई बारिश के बाद, बड़ा अच्छा फल फूल आ गए, लेकिन हुआ क्या, उसका एंड क्या हुआ? क्या उसने उससे फायदा उठाया? नहीं। जब वो हरी भरी हो गई, वो बिल्कुल रेडी हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको भूसा बना दिया, वो खत्म हो गई, हाथ में कुछ नहीं आया। मीनिंग यानी इट्स वेरी सटल, वेरी मेटाफोरिकल। इस्तारतन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या समझाया कि काफिर तो इसी दुनिया के खेल तमाशे में मस्त होके, खुश होके सही खत्म, भूल गए ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अन्नमा खलकनाकुम अबसन अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम लोगों ने सूरह मोमिनून की आयत है, क्या तुमने समझ लिया कि हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा किया और तुम लोग ऐसे ही खत्म हो जाओगे? तो पहली तो हमने ये बात जरा इस्टेब्लिश कर ली ना कि ये दुनिया की जिंदगी काफिर के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। सही। उसने अच्छा कमाया, उसने अच्छा खाया, उसने अच्छा एंजॉय किया, जिस भी तरीके से उसका दिल किया उसने किया, और खत्म हो गई जिंदगी उसकी, खत्म। आगे उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ नहीं रखा। अब आ जाते हैं हम ये सारे जो एंटरटेनमेंट के जो जराए हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया है सिनेमा, मूवीज, ठीक है, जिसको पूरी पूरी एक इंडस्ट्री लेकर खड़ी हुई है। यानी इसको इंडस्ट्री ही बोला जाता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट? अब वो जो आपने वो बात की ना सेटनिक सर्कल्स की, तो सेटनिक सर्कल क्या है? ये सारे के सारे जो डिफरेंट किस्म के जो फ्री मेसन हो गए, चाहे वो लुमिनाटीज हो गए, चाहे वो कोई भी हैं, सारे के सारे कौन है? औलिया तागूत, तागूत के भाई बंद, तागूत के फ्रेंड्स, तागूत के कैंप के लोग, बिल्कुल, तागूत के क्लब के लोग, बिल्कुल। ये सब, इनको नाम आप जो भी दे लें, वो करते क्या हैं? उनका मकसद क्या होता है कि दुनिया में इसी चीज को बढ़ावा दिया जाए कि इंसान, चाहे वो मुसलमान भी ना हो, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इंसान को फितरा पे पैदा किया, उसकी नेचर है कि वो रब की तरफ पलटता है, उसको अच्छा लगता है रब की तरफ पलटना, वो खिंचता है इसकी तरफ। लेकिन इन लोगों की, इस औलिया तागूत जो हैं, शैतान के जो भाई बंद हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें हमेशा कि लोगों को अपने असल मकसद से हटाते रहें। सही। उसमें जो मूवीज हैं वो बहुत बहुत केयरफुली क्राफ्टेड होती हैं, बिल्कुल, इस पे गौर कीजिए, केयरफुली क्राफ्टेड। किसी भी एजेंडा बेस्ड मूवी का हर डायलॉग बिल्कुल केयरफुली डिजाइंड एंड क्राफ्टेड होता है। अच्छा, यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगी, सिर्फ उसके डायलॉग्स ही नहीं, मूवी के अंदर अगर डायलॉग्स भी इतने पावरफुल ना हो, उसके अंदर अगर उसकी लाइटिंग अच्छी है, उसके साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मीडिया वाले कैसे खेलते हैं। उसके अंदर मैं इनकी भी एक वो देख रही थी, ये जो यूथ क्लब वाले हैं, बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, उनको मैं अप्लॉज दूंगी। बिल्कुल जबरदस्त। उन्होंने भी लोगों की बड़ा परसेप्शन को, उस चीज को भी चेंज किया, जो मौलवी टाइप लोगों को, के जवान भी जो है वो लोग भी नॉलेजेबल हो सकते हैं, वो भी दीन पे बात कर सकते हैं। तो ये भी एक टैबू जो था माशरे का, उन्होंने बड़ा तोड़ा इस पे माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा काम किया।
उसमें जो ये राजा ज़ियाउल हक हैं, ये भी उनके साथ भी काम करते हैं, और उनका वो जो क्या नाम है, अपना चैनल भी है जिसके नाम से मौलवी विद एन एटीट्यूड, वो बड़ा अच्छा मुझे जी, कैप्शन, जी। आई लव दैट बिल्कुल, कैप्शन, बिल्कुल। जबरदस्त। बिल्कुल, बिल्कुल। ही इज़ तो डूइंग अमेजिंग वर्क माशाल्लाह। अमेजिंग जॉब। तो उन्होंने भी, मैं देख रही थी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात जो कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि देखो ये लोग किस तरीके से, जिससे मैं एग्री भी करती हूँ कि भाई कैसे ये लोग पोर्ट्रे कैसे करते हैं कि इसमें अगर जालिम को भी दिखाएंगे, एक कातिल को भी दिखाएंगे, तो वो अगर 500 कत्ल करके आ गया है, मगर आखिर में कत्ल करने के बाद वो आएगा और जमीन के ऊपर अपनी तलवार जो है फेंकेगा और ऐसा रोएगा कि वहां पलट जाएगा एकदम से ना, कि वो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और ये है वो है कहना शुरू कर देगा। तो जो माशरे की तमाम सिंपैथी होगी वो उसके साथ हो जाएगी जिस वक्त वो रो रहा होगा, धाड़े मार, और उस पर एक ऐसा लाइटिंग होगी, ऐसा उसका मेकअप होगा, ऐसा उसका गेटअप होगा, ऐसा उसका साउंड इफेक्ट्स ऐसे होंगे, तो वो जो पब्लिक देखने वाली होगी वो भूल जाएगी कि वो 500 कत्ल करके आया है। बिल्कुल। वो उसके रोने पे, धड़ने पे, वो जो सीन एक जो रोने वाला, और इनफैक्ट ये बिल्कुल। जो जॉयलैंड की मूवी है ये भी ये काम कर रही है। वो आप देखें, वो जो जो ये बंदी है जो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, जो द हीरोइन है ट्रैप, इसकी, अलीना खान। अलीना खान, अलीना खान, अलीना खान जो है वो आप देखें अभी वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे नजर आ रही है, और बकायदा उसको रोता हुआ ऐसे, और पूरी हुँ, सिंपथीज हुँ। जिसे कहते हैं, हुँ, बड़ी हुँ। जल्दी जल्दी वो लोग सिंपथीज, वो बंदी वो हर चैनल पर ला रहे हैं, और वो अपना एक रोना धाना, एक सीन आंसू, और वो जो सिंपथी वाला जो गेम चल रही है हर जगह पे, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वो तो जैसे, क्योंकि मैं असल में मैं लिंग्विस्ट हूँ, तो मैं सबसे पहले ज़ुबान के ऊपर जाती हूँ। लेकिन यू आर सो राइट, ज़ुबान खाली वर्ड्स नहीं होते हैं। हम्म, सिनेमेटोग्राफी जो है ये लिंग्विस्टिक्स की एक, एक्चुअली अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक फील्ड है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसमें हम लोग ये जो मीडिया का सारा डिस्कोर्स है ना, चाहे वो मूवीज़ हों, चाहे वो किसी भी किस्म का जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पे चीज़ें दिखाई जाती हों, चाहे वो टॉक शोज़ हों, चाहे वो ड्रामाज़, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको हमें जो है वो एनालाइज़ करना सिखाते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर जो आपने बात की ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जी जी, ये सारी की सारी। ये जो सिनेमेटोग्राफी होती है ना उनकी, कि अच्छा, इवन के टू द पॉइंट के कलर स्कीम क्या होगी? एग्जैक्टली, कलर्स, बिकॉज़ कलर्स की साइकोलॉजी होती है ना, रेड, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट, बिल्कुल बिल्कुल। रेनबो, रेनबो। इस फिल्म में तो तो ये बहुत खेला गया इन चीजों से भाई, कि आपके तो दिल ये ऐसे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो अब वही आप देखें, अब जो ट्रेलर की जहां तक बात करें ना, अच्छा, हम सबसे पहले आई थिंक वी शुड ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। हम बात कर लेते हैं इसका जो प्लॉट है, जो कि ऑब्वियसली हमने देखी नहीं है, बट जी, जो इधर उधर से हमने जो सारी रिसर्च की है, रिसर्च प्लॉट किया इसका हुआ है। क्या है। जी बिल्कुल, जो रिसर्च की है उसके बाद ये पता चला है कि जो प्लॉट है इसका बेसिकली क्या है, कि एक लाहौर की एक फैमिली है, जिसके ऊपर ये बेसिकली बेस्ड है ये, यानी एक वो बंदा है जो हीरो है, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है जो इसमें मूवी के अंदर, वो लाहौर का रहने वाला है, और वो जी 2 भाई हैं, और वो उनके एक वालिद हैं, और वो अब इतना मेस्ड अप वो सारा फैमिली का फैब्रिक है, कि हर किसी के किसी ना किसी लेवल पर इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं। भाई बिल्कुल, का, वो जो हीरो का जी, भाई है उसके भी हैं, कि बिल्कुल, वो अपनी भाभी के साथ जी, इन्वॉल्व्ड, जी, टू द पॉइंट उनका बूढ़ा बाप अपनी नेबर की खातून के नेबर के साथ इन्वॉल्व्ड, बिल्कुल, राइट? ये जो हीरो साहब हैं, इनकी ही बीवी जो हैं अपने भाई के साथ इन्वॉल्व्ड, राइट? और ये मोहतरम जो हैं, ये बाहर जाते हैं और ये किसी इरोटिक डांस क्लब को जॉइन करते हैं, बेसिकली लाहौर में ही दिखाया है उन्होंने। उधर ये जो है ट्रांस, जो आदमी जो कि हैदर वुमन साहब बन जो रहा है, है, जी, अलीना जो हैं, जिन्होंने वो जो प्ले किया रोल, वो ही फाउंड हिम हू इज़ टर्निंग टू बी अ हर, मतलब वो एक आदमी था, राइट? जी, अब वो रियल लाइफ में अलीना खान जो है, वल्लाहु आलम इफ शी इज़ और ही इज़ रियल ट्रांस और नॉट, हमें नहीं पता। मे बी शी इज़ एक्चुअल इंटरसेक्स, शायद वो रियल इंटरसेक्स ही हो, लेकिन मूवी में वो इंटरसेक्स नहीं है, मूवी में वो ट्रांसजेंडर ही है, वो ट्रांसजेंडर है, जी, ट्रांस है, वो ट्रांस वुमन है। ट्रांस वुमन कौन है? ट्रांस वुमन वो है जो बायोलॉजिकली अल्लाह ने मर्द पैदा किया था, कंप्लीट, कोई मसला नहीं था किसी किस्म का सिवाय इस मसले के, और वो बंदा जाके अपना जेंडर चेंज करता है, और वो मर्द से औरत बन जाता है। अब ये मूवी जो है ना, उसका जो स्पैन है वो ये है प्लॉट में, कि वो अभी उसने कोई फिजिकल प्रोसीजर नहीं कराया, बट ही बिल्कुल, इज ट्रांजिशनिंग, वो ट्रांस है,
यानी वो अभी ट्रांजिशन कर रहा है औरत बनने में। तो बिल्कुल दिस मैन हु इज द हीरो ही फॉल्स इन लव विद दिस अदर मैन टेक्निकली। बिल्कुल तो ये है प्लॉट। इसमें हर बंदे का एक हराम रिलेशनशिप दिखाया गया है। बिल्कुल हर बंदे का हराम रिलेशनशिप है और वो इतना बुरा, यानी कोई बंदा ऐसे लगता है कि हलाल जिंदगी नहीं गुजार रहा है इसके प्लॉट के बिल्कुल मुताबिक। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। इसमें ये यही जो है अलीना है, इनका अगर आप इनके भी मैंने बहुत सारे जो इंटरव्यूज वगैरह हैं चैनल्स पे देखें, इसको भी अगर आप देखें, ये बड़े उस तरह की स्टेटमेंट देख रही है, बड़े आंसू वाले इनके इंटरव्यूज भरे जी पड़े जी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपैथी। उसमें अपनी फैमिली को वो टेररिस्ट दिखा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रही हैं ये अलीना जो हैं, बिल्कुल वो दिखा रही हैं कि बिल्कुल। अगर, और इन्होंने बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है कि हम जैसे लोग जो ख्वाजा सिरा हैं या आप जो भी इनको नाम दे दें, तो उसमें कह रही हैं कि हम जैसे लोग ऐसी लाइंस के ऊपर नहीं जाएं, ऐसे यानी हम जैसे लोग या तो ये सेक्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं, सेक्सुअल लाइफ की तरफ, या भीख मांगने लग जाते हैं, वो उसकी वजह हमारी फैमिली उसको कसूरवार, क्योंकि हमारी फैमिली हमको एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं एक्सेप्ट करते, हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कुछ भी देखें, वो जो मैंने भी उसके 2-4 जो इंटरव्यू सुने ना अलीना खान के, वो दिस नथिंग न्यू, पुराना पुराना एजेंडा, पुरानी बातें सारी। और देखें उसमें जो हक बात है ना, उसका साथ देना चाहिए। जहां तक हमने पिछले अपने उसमें शो में भी बात की थी कि देखें, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन कर लें कि बाउंड्री किधर है। ख्वाजा सरा कुछ और होता है जी और ट्रांसजेंडर कुछ और होता है। बिल्कुल इंटरसेक्स और ख्वाजा सरा, मतलब बिल्कुल इंटरसेक्स और ख्वाजा सरा जो है वो अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उनका सेक्स सही डिफाइन नहीं होते हुआ हैं, हुआ। हाँ तो वो तो डिफरेंट लोग सही हैं और वो वाकई माइनॉरिटी है, वो वाकई उनके हुकूक भी नहीं मिलते उनको, और वाकई उनके साथ जो ये अलीना खान बातें कर रही है ना, उनके साथ होता है वो। इसमें कोई बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारे माशरे में सब चलता है। लेकिन बात ये है कि इस अब देखें ना, सरफेस पे कुछ ये दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं बिल्कुल ख्वाजा सरा की, सरफेस पे ख्वाजा बिल्कुल सरा है, बिल्कुल पीछे कंफ्यूजन से फैला दिया उन्होंने। एग्जैक्टली पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से ट्रांसजेंडर, पीछे से एलजीबीटीक्यू, पीछे। अब आप देखें ये सब सारी चीजें जो है ना, ये जान के मेरी अच्छा, अब हम प्लॉट पे हमने बात कर ली, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हमने इस पे भी थोड़ा सा खोल लिया कि ये जो एजेंडा बेस्ड मूवीज होती हैं वो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड होती हैं, चाहे वो उनकी वर्बल लैंग्वेज हो चाहे नॉन वर्बल इफेक्ट्स हो, सारे के सारे बड़े केयरफुली क्राफ्टेड होते हैं। अच्छा, बिल्कुल अब ये जो मूवी है ना, सपोजिटली ये एक आर्ट मूवी है, ठीक है। इसकी जो फंडिंग है, जी ये जी जो जी जी साइम सादिक साहब जो हैं, इनके पास तो इतना पैसा था नहीं कि वो इस बजट की मूवी बनाते कि वो हॉलीवुड में उठ के जाती, फिर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती, ब्ला ब्ला ब्ला। वुड यू बिलीव इट कि इसका कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला कि 95% बजट, 95% अमेरिका दैट्स से राइट आया था। दैट्स कुछ राइट ने कहा कि भाई 100% ही वहीं से आया था एक्चुअली। ये तो टोटली वहीं से फंडेड। और वो जो खातून है बेसिकली, अब उनकी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ, जो एक्चुअल इसकी प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मेजर फंडिंग की है इसकी। शी इज एक्चुअली एन इंडियन जी जी अमेरिकन, born in लॉस एंजलिस, इंडियन अमेरिकन है वो बंदी, ठीक है। अपूर्वा चरण उसका नाम है, सही कह ठीक रही है। हैं शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु हैज एक्चुअली फंडेड दिस, ठीक है। लॉस सही एंजलिस की कोई बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून टाइप कोई चीज है ये। अच्छा, सही एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है ना, पहले कोई और था। अभी सोर्सेज ये बता रही हैं कि इट इज एक्चुअली मलाला यूसुफजई। मलाला यस यस एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जी ये हैं इनकी, ठीक हो गया। यू गेट दैट। आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीजें खोल रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली अच्छा, व्हाट आई राइट रेड राइट। अब इसके बाद क्या है जी, इसके बाद क्या है, फंडिंग आ गई अमेरिका से, ठीक है। इंडिया भी बीच में आ गया किसी ना किसी शक्ल में, अमेरिका भी सारा बैकअप कर रहा है इसको जी। वो नोबेल प्राइज हमारी जो है मलाला बाजी, वो इनकी वो हो गई हैं जी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, द सेकंड थिंग इज जो इसके पीछे जो इसका जो पूरा जो थिंक टैंक है ना, जिसने मिलकर ये बनाई है सारी, उसमें कौन लोग हैं जनाब, उस टीम में जो है वो सरवत गिलानी साहिबा हैं, ठीक है। सरमद खुसर साहब है हमारे, बहुत बड़ा नाम है जी हमारी इंडस्ट्री का जी, फिल्म इंडस्ट्री का। और सानिया सईद है, which I'm really disappointed that she's been मुझे so भी इसका vocal. मैं बहुत यस डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट नॉट दैट मच टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो जो इस इंडस्ट्री में है एंड दोज ऑब्वियसली हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, आई मीन आई डोंट थिंक वी आर रियली सरप्राइज्ड। अच्छा, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने, इफ यू रिमेंबर, कुछ अर्सा पहले बैन हुआ था एक और शो था, वो मूवी नहीं थी, वो जी जी ट्रेलर था।
अब जी, कनेक्ट द डॉट्स। जी, जी, इन जी, लोगों ने किया था चुड़ैल, जी, जी। याद आया कुछ आपको? बिल्कुल, अब ये बिल्कुल, वही टीम है, ये वही टीम है जिन्होंने वही टीम चुड़ैल है, हाँ, प्रोड्यूस किया, वो बैन हुआ। अच्छा, वो उन्होंने ट्रेलर दिया। अच्छा, चुड़ैल में इनको क्या मिला कि ठीक है बैन तो लगा, बट दे आल्सो हैड वेरी गुड चंक ऑफ द लिबरल्स, पाकिस्तानी जो लिबरल्स हैं हमारे, इवन के इंडिया के भी, जो काफी इनको अपने हिसाब से उतनी सपोर्ट मिल गई। तो आप बिल्कुल, देखें कि ये जॉयलैंड का जो पायलट प्रोजेक्ट था ना, वो था चुड़ैल, बिल्कुल, जो कि चला, जहां भी बिल्कुल, चला, जैसे भी चला, ऑडियंस मिला इनको, इनको सपोर्ट मिली। फिर इन्होंने फॉरेन फंडिंग के लिए वो किया, इनको अमेरिका से फंडिंग मिल गई। ये इन्होंने पूरी की पूरी जो है वो प्लॉट, पूरी की पूरी स्टोरी बड़ी केयरफुली क्राफ्ट करके, आप देखें सरफेस पे ख्वाजा सरा, पीछे एलजीबीटीक्यू, ठीक है, ये पूरी की बिल्कुल, पूरी इन्होंने बना ली, बहुत ही फिल्थी किस्म का। अब आप देखें, अगर कहा जाए कि जी इसमें कोई बहुत एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट सीन नहीं है कोई, लेट्स से बिल्कुल, हाँ, बहुत 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 ओपन सीन नहीं है जैसे कि हॉलीवुड और इधर होते हैं कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। हाउएवर अगर बहुत एक्सप्लिसिट नहीं भी है ना, तो इवन उसकी देन जो मैंने आपको जो प्लॉट बताया, आई मीन बिल्कुल, कौन, इन्हीं कोई बंदा हलाल जिंदगी नहीं गुजार रहा, बिल्कुल, फलाने का फलाने से चक्कर, फलाना फलाने के साथ हराम, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस। उसके अलावा ट्रेलर में अगर आप देखें जो छोटे छोटे सीन्स एंड ट्रेलर, ऑब्वियसली हमने सिर्फ ट्रेलर्स ही देखे ना इस तरह। ट्रेलर ही देखा हुआ वो है, जो हाँ। वो जो उनके जो अब्बा हजूर का एक सीन आता है, आई जी, मीन जी, 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 अस्तगफिरुल्लाह, लाइक स्प्लिट सेकंड्स एंड यू फील लाइक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाइक बिल्कुल, नाउ आई नीड टू गो एंड मेक वुदू और समथिंग, लाइक ये क्या है, बिल्कुल, मतलब। एंड देन दोज इरोटिक डांसेस, और वो बिल्कुल, अजीबो-गरीब सी हरकतें हो रही हैं, और वो बिल्कुल, चाहे आप कह लो कि जी अच्छा, फिर सानिया सईद साहबा फरमाती हैं कि जी अडल्ट्स के लिए बनी है ये मूवी, तो अडल्ट्स को जो है ना खुद इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने बारे में जी वो फैसला कर लें। अच्छा मैं जिन्होंने बनाई है, इसी तरफ जिन्होंने आ रही लिखी थी। है जिन्होंने लिखी है, हाँ, साइम सादिक साहब ने, अल्लाह उनका भला करे, जिन्होंने जी, लिखी है, जिन्होंने मतलब सारा कुछ डायरेक्ट किया और सारा कुछ किया, वो फरमाते हैं कि जी ये तो फैमिली फिल्म है, मुझे तो इसमें ना अपने अब्बा नज़र आते हैं और मुझे इसमें अपनी फैमिली। एंड आई वाज़ वाचिंग ये राजा ज़िया वाला शो मैं आपके देख रही थी, अब्बा। एंड ही वाज़ लाइक अल्लाहू अकबर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज़ दैट? What लाइक kind of रियली, family is लाइक that? ये आपको फैमिली है, अपनी आपकी फैमिली, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी आपकी फैमिली फिर? आई मीन अच्छा, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा जैसे हम लोग वॉच कर रहे होते हैं ऑब्वियसली तमाम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उनको, इसमें मुझे बड़ा आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज्ड जब ये प्रोफेसर जावेद इकबाल हैं, इन्होंने भी इस तरह बिल्कुल, की बिल्कुल। बात वो कर गए जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैंने उसका जवाब दिया था, आई डोंट नो आपकी नज़र से गुज़रा कि नहीं गुज़रा। मैंने तो अच्छा, डॉक्टर साहब का आई रियली रिस्पेक्ट हिम, माशाल्लाह ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, उनकी बहुत बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन भी है पेरेंटिंग के हवाले से, तरबिया। बट आई डोंट नो, जब से ये एलजीबीटीक्यू वाला स्टार्ट हुआ है ना, इनका हाँ। पहले भी एक यूट्यूब पे वीडियो आया था, मैंने उस पे भी अच्छा खासा जाके लेक्चर दिया था उधर भी। आई वाज़ हाँ, सरप्राइज़्ड टू कि भई जो कह रहे हैं कि ये इस तरह का जो माशरे में चीज़ डाली जा रही है ना कि भई हुँ, हमारा ईमान क्या इतना खराब हो गया है कि बिल्कुल। हम डिसाइड नहीं कर सकते चीज़ जो है अरे भई आप एक चीज़ सड़क पे नंगा दिखाओगे बैठकर तो आप ईमान की क्या बात करें? बड़े-बड़े बिल्कुल, यानी अल्लाह माफ़ करे जो सहाबियात थे सहाबा कराम जो गुज़रे कि भाई ईमान की लेवल तो उन लोगों की होती थी। आज तो अगर आप बिल्कुल। सामने किसी को नंगा खड़ा कर दोगे फिर आप कह रहे हैं ईमान की बात कर रहे हुँ। हैं। या अक्सर नहीं, औरतों में भी तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें होती हैं कि यार हम तो नंगे फिरे तो फिरे, आप सामने वाला अपनी निगाहों को हाँ ज़रा जी। नीचे कर दे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो बिल्कुल ये गलत, आई थिंक ये बिल्कुल गलत स्टैंस है, और आई थिंक ये इसी बात से हम इस तरफ आते हैं कि ये जो जॉयलैंड जैसी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जॉयलैंड जैसी मूवीज़ और ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई भी, चाहे वो अब जो चुड़ैल जैसा ड्रामा था, ये तो ड्रामा सीरियल था, राइट? ड्रामा सीरियल था। अम, ये इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत गहरी बात अब मैं करने जा रही हूँ। ये जी, जी। बेसिकली माशरे के अंदर सोच का रुख तब्दील करने के लिए आते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, पैराडाइम शिफ्ट, एग्ज़ैक्टली, what they're after is paradigm shift, एग्ज़ैक्टली। सोच का रुख तब्दील करना, हवा का रुख तब्दील कर देना, हवा माशरे का में रख हवा जिस तरफ चलती है, आप देखें, अदरवाइज़ अगर ये सच बिल्कुल, ना होता, अगर मैं जो कह रही हूँ वो गलत होती बात, एंड बिल्कुल। अगेन इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग समबडी राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट टेलिंग द ट्रूथ। अगर ये एग्ज़ैक्टली बात सच ना होती, तो आप मुझे बताएँ, इतनी भारी फंडिंग अमेरिका को क्या पड़ी थी क्या कि वो पड़ी थी? इसको फंड करता? क्यों फंड बिल्कुल, किया अमेरिका ने इसको? इतना बिल्कुल, हेवी बजट क्यों दिया इस आर्ट मूवी को? बिल्कुल, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, आप देखें इसको, जो डिफरेंट, अगर आप जाके ना इंटरनेट पे अभी भी चेक करें, तो इसको क्या-क्या जो है अवार्ड्स अभी मिल चुके हैं ऑलरेडी, और किन-किन के लिए नॉमिनेटेड है।
ठीक है, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, लिस्ट बताती हूँ जरा, ये कहाँ कहाँ ऑलरेडी विन कर चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल, लंदन फिल्म फेस्टिवल में जो है वो विन कर चुकी है ऑनरेबल मेंशन के अंदर। ठीक है, फिर ये बिल्कुल। बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में विन कर चुकी है। उन्होंने ठीक तो है, चेक भी नहीं किया कि इसको क्या करना है, यानी यहाँ तो फिर भी जो प्रेमरा है, ये सब लोग जो है फिर भी चलो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो आप मकसद ये इनको हाईलाइट करने का यहाँ पे ये कि देख लें, चेक कर लें कि विन किधर किधर किया है इसने, वो कौन लोग हैं जो अवार्ड दे रहे हैं, ये नोटिस करने की बात है। कैन्स के अंदर जो कैन्स जो बहुत बड़ा फिल्म्स का जो अवार्डी है, एक बहुत बड़ा एक वो होता है। जी, तो जी, कैन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है इसको 2 अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, अ, एक इसको जूरी प्राइज रिगार्ड जो है वो ऑलरेडी इसको प्राइज मिल चुका है, जूरी प्राइज। और अभी सेकेंडली जो बहुत बड़ा इसको एक प्राइज मिला है जनाब, और अवार्ड मिला है, विच टेल्स अस द एंटायर स्टोरी। उसके बाद बिल्कुल। आई थिंक हमें ना, हम ये शो ना भी करें तो इतनी तो तब भी अक्ल चल हमारे अंदर होनी चाहिए बिल कि उसके बाद हम कुछ भी ना कहें ना यहाँ पर मुब्राहिम तो समझ आ जाएगी। बिल्कुल। इसको मिला है जनाब क्वीयर palm अवार्ड। जी, जी। क्वीयर palm अवार्ड इसको मिला है, क्वीयर LGBTQ, एलजीबीटीक्यू यस, क्यू वाला क्वीयर, समझ आ रही है आपको? बिल्कुल, दैट्स दैट। इसको ये ऑलरेडी आप देखें पूरी दुनिया से उधर फिल्म्स जाती हैं, बिल्कुल, कैन्स के अंदर पूरी दुनिया से फिल्म्स जाती हैं। बिल्कुल, इस पे क्या उनको मेहरबानी ऐसी आ गई थी कि LGBTQ कम्युनिटी ने ऑब्वियसली पहले इसको फंड किया है, बिल्कुल। फिर इसको जितवा भी दिया है। जितवा भी दिया, हाँ, और हाँ। उसके बाद इसको ऑलमोस्ट ऑस्कर के लिए जो है वो नॉमिनेट भी कर लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, और अभी इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ भले से चाहे पूरे थ्रू आउट द कंट्री ना इसकी स्क्रीनिंग हो। ठीक है, बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल, चाह रहे हैं, जॉयलैंड की जो पूरी टीम है ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट, क्योंकि ऑस्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि किसी उस कंट्री में जो इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहां पर मूवी जो है वो 7 डेज के लिए सिनेमाज में स्क्रीन हो जाए। अगर 7 डेज के लिए वो सिनेमाज में स्क्रीन हो गई है तो वो नॉमिनेट हो सकती है ऑस्कर के लिए। अच्छा, अब पंजाब में बैंड है, ये पंजाब में स्टिल बैंड है, बाकी 3 जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें ये बैन नहीं है। सही, और उसमें यानी सिंध में खुल गया, इसका बैन लिफ्ट हो गया। ठीक है, एनडब्ल्यू जो हमारा जो वो है बलूचिस्तान, उसमें लिफ्ट हो गया। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा KPK में लिफ्ट हो गया। ठीक है, सही, अच्छा, अब वहां पे लेकिन चलने नहीं दे रहे इसको फिलहाल, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। और इनको यही मुसीबत पड़ी हुई है कि किसी तरीके से धक्का लगा के, जोर लगा के, इधर उधर कुछ हम कर करा के ना 7 डेज निकाल जाएं बस। वाई? बिल्कुल, बिकॉज पैसा तो इतना सारा इन्होंने खाया हुआ ऑलरेडी। तो अगर बिल्कुल। एक दफा ऑस्कर में चले गए, इवन कि सिर्फ एज अ नॉमिनी चले गए, वहां पे विन ना करें ऑस्कर भले से, हालांकि उनकी आई निकल बिलीव कि पड़ेगी विन ना भी इनकी करेंगे, तो। आई बिलीव ये विन भी करेंगे। क्यों विन नहीं भी करेंगे करेंगे। भाई, उनकी फंडिंग है भाई उनका। क्योंकि उसकी रीजन क्या है, उसके बाद लेट्स से अगर ये ऑस्कर्स में सिर्फ नॉमिनेट होके ऑनरेबल मेंशन ही ले लेती है ना, बिल्कुल, ये जो मैंने बात की थी ना आपके सामने, सोच का धारा बदलना, सोच का बिल्कुल, रुख बदलना, पैराडाइम शिफ्ट, वो आ जाएगा हमारे मुल्क में। मुल्क बिल्कुल, में क्या, पूरे सब कॉन्टिनेंट में आ जाएगा। बिल्कुल, बंगाली ऐसे फिल्में बनाने लगेंगे कि अरे बिल ऑस्कर में लेके जाना है ना मूवी को, चल भाई इसकी ये बनाओ, ये वाला थीम लेकर आओ भाई। इंडिया बनाएगा, इंडिया में जैसे पहले नहीं बनती, एंड दे आर नॉट इवन मुस्लिम्स, बिल्कुल। बट देयर इज गोइंग टू बी अ रैट रेस आफ्टर दिस। अगर ये ऑस्कर पहुंच जाती है तो फिर ये रैट रेस स्टार्ट होनी है। हर दूसरा बंदा हर दूसरी जुबान में, जो सब कॉन्टिनेंट में 70-80 जुबानें बोली जाती हैं, बिल्कुल। लोकल सिनेमा भी जो है यही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो हवा का रुख चेंज हो जाएगा। आप अच्छा इस देखेंगे फिल्थ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। बिल्कुल। अच्छा इस तरह की चीज़ें भी देखें वायरल कर रहे हैं ये अपना टॉक शोज़ के ज़रिए और प्रोग्राम्स के ज़रिए कि यार ये लोग तुम लोग क्यों पीछे पड़ जाते हो कि ये सारे मुल्लाओं की जो एक दौड़ होती है, ये फतवा ब्रिगेडियर जिसे कहते हैं ना ब्रिगेड नाम दे रहे हैं फतवा फतवा ब्रिगेड, को। हाँ बिल्कुल। हाँ, ब्रिगेड जो है और ये स्क्वाड जो है हम्म फतवा वालों का कि तुम लोग पीछे पड़ जाते हो। अब जो जो ये लोग फ़िल्म बना रहे हैं तो इसमें बताएँ एक्टर्स मारे जाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी लोगों को सिम्पैथी के लिए डाल रहे हैं हम्म कि एक्टर की तो बड़ी मेहनत लगी होती है जनाब।
और एक्टर तो दिन रात काम कर रहे होते हैं और उनका तो काम है, उन्होंने तो कुछ प्रूफ करना होता है। अब आप लोगों के मना करने की वजह से वो एक्टर के भी जो है वो इस तरह से हो रहा है और पैसा भी इतना लग चुका है। तो आप जाने दो, जो इस्लाम फॉलो करने वाला है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो उस चीजों को देखेगा नहीं, और जो देखना चाहते हैं आप उनको क्यों रोकते हैं? ऐसी चीजों के बारे में ये जो चीजें लोगों के दिमाग में भी डाली जा रही है ना, कि आप क्यों रोकना चाहते हैं इसको, आप देखने थे आप ना देखें। तो इसके बारे में आप क्या कहती हो? देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो हमें बड़ा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा सीधा सा क्राइटेरिया अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, और उसका ट्रांसलेशन ये है कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के बीच में फहाशी फैल जाए, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। बिल्कुल। तो अब देखें, ये या तो आप कह देना कि होमोसेक्सुअलिटी, इलिसिट रिलेशनशिप्स, ये सब फहाशी नहीं है, ये हमारी डेफिनेशन में नहीं आते भाई, ठीक बिल्कुल। है? या तो आप डेफिनेशन चेंज कर दें फिर। आप बिल्कुल। कहेंगे भाई ये वो वाली फहाशी नहीं है, फिर फहाशी क्या है जरा डिफाइन कर दें फिर मुझे। What is wrong, what is illicit, what is homosexuality according to you, then define it. अल्लाह ताला ने जिन लोगों के लिए फिर दर्दनाक अजाब, और वो देखिए, वो बात ये नहीं है कि वो उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है कि जो करते हैं ये काम, नहीं, जो ये चाहते हैं कि फैले, अंतशी अल फवाहिश, बिल्कुल। कि जो चाहते हैं कि फवाहिश आम हो जाएं माशरे में, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो आप मुझे आप ये देखिए बताओ, जब, जी, आप मुझे ये बताओ कि हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं? क्या एक फिल्म रोकने से हम ये जो बढ़ती हुई फहाशी और जो ये चीज फैलाया जा रहा है, ये चीज उसके हम रोक सकते हैं? क्योंकि अगर हम फिल्म को हटाकर सोशल मीडिया पर भी अगर हम बात करें, तो उसमें अभी सारे ड्रामे ये दिखाए जा रहे हैं, देवर का भाभी के साथ, ससुर का बहू के साथ, बाप का अपनी सगी बेटी के साथ, और इस तरीके से जो है वो चीजें दिखाई जा रही हैं। तो यानी पूरे ड्रामे की जब तक उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जा रहा, उसके अंदर हराम रिलेशनशिप्स डाले, पब्लिक भी ऐसी चीज देखने पर यानी वो चाहती है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं अब आपको, जो हम ये जो डिश वाला सिस्टम है इंटरनेट का पाकिस्तान में जो सिस्टम है, उस तरीके का, यार हम तो केबल का भी पे कर रहे हैं, और तो हमें कम से कम कुछ दिखाया तो जाए। तो अब इसके बारे में क्या कहती हो? क्या एक फिल्म रोकने से हम ये पूरे सिस्टम को रोक सकते हैं? वो तो ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बात ये है कि बात सिर्फ एक फिल्म रुकवाने या फिल्म बैन करवाने की नहीं है। अगर हमने ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है कि इस फिल्म का एजेंडा ये है कि हमारे माशरे की सोच को बदला जाएगा, हमारे माशरे में एक पैराडाइम शिफ्ट को लाया जाएगा, तो इस वजह से कुछ चीजें सिंबॉलिक हो जाती हैं, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, कुछ चीजें वो कहने को एक होती है चीज, लेकिन उसके पीछे एक पूरा का पूरा एक फिलॉसफी, एक पूरा का पूरा स्कूल ऑफ थॉट खड़ा हुआ होता है। हमारा मकसद ये है कि गवर्नमेंट की पेट्रनेज के अंदर, यानी गवर्नमेंट की सपोर्ट के अंदर, ऑफिशियल लेवल के ऊपर एटलीस्ट ऐसे फिल्म को प्रमोट ना किया जाए। पेमरा जो है वो अपने सेंसरशिप के जो कवानीन है उनको टाइट ही रखे, बिकॉज दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इंडिया नहीं है, we're not a secular state, ठीक है? एक तो ये बात कि हम क्यों चाहते हैं कि ये बैन हो, उसकी नंबर 1 वजह यही है कि ऑफिशियल स्टेट लेवल के ऊपर पेट्रोनेज सपोर्ट नहीं होनी चाहिए फिल्म की, नंबर 1। नंबर 2, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप सिनेमाज में नहीं चलाओगे तो सोशल मीडिया पे तो सब खुला पड़ा है, नेटफ्लिक्स पे चलेगी, लोग देखेंगे, भले से देखें, जिन्होंने देखना है वो बिल्कुल देखेंगे, लेकिन वो हुकूमत की, वो रियासत की सपोर्ट के अंदर नई चीज आएगी तो वो जो एक हुकूमत के लेवल में चीज नहीं होती ना, वो उस तरीके से वायरल नहीं होती, वो उस तरीके से फैलती नहीं है फिर माशरे के अंदर, उसका कम से कम कोई किसी लेवल पे बंधा हुआ होता है, ठीक है ना? तो वो पैराडाइम शिफ्ट जो होता है ना, वो नेटफ्लिक्स वगैरह के थ्रू नहीं आता, ट्रस्ट मी। पैराडाइम शिफ्ट आता है टेलीविजन के थ्रू और सिनेमा के थ्रू। मौला जट आई, लोगों ने पंजाबी पंजाबी शुरू कर दी, यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। बड़े बड़े अच्छे रिलीजियस फैमिलीज के लोगों ने सिनेमा जाके वो मूवी देखी है, जैसे कोई पता नहीं कौन सा नेकी का काम था, बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड? अब द बिल्कुल। पॉइंट इज, देखें, जो पैराडाइम शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ ना, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। वो सिर्फ एलजी होमोसेक्सुअलिटी पे नहीं रुकना, होमोसेक्सुअलिटी इज द फर्स्ट डोर, पहला दरवाजा। आपको पता है इसके बिल्कुल। बाद क्या होना है? बिल्कुल। इसके बाद बिल्कुल। एक के बाद एक के बाद एक बंद टूटने, इंसेस्ट आएगा, वो जो आपने बात की ना कि जो हलाल, जो कंप्लीटली हराम रिश्ते, बेटे माँ का, बहन भाई का,
राइट, जो कंप्लीटली अल्लाह ताला ने इतने प्यारे खूबसूरत हुर्मत वाले खूबसूरत रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए, उसके बारे में बात होगी कि भाई उनको भी कर दो, प्यार तो प्यार होता है, राइट। फिर पेडोफिलिया के ऊपर जाएंगे भाई ये लोग। यू थिंक दे गोइंग टू स्टॉप हियर? बिल्कुल पेडोफाइल उठ के कहेगा कि भाई इफ द चाइल्ड इज ओके, बच्चा मुझसे अगली प्यार फिल्म करता है, पेडोफाइल्स पर ही होगी अगर इसको हवा दे दी, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। हाँ, आप देखें ये, और तो ये वन आफ्टर द अदर अन तशीअल फाहिशा, ये फहाशी फैलाने में इन्होंने रुकना नहीं है। आप देखिए मैं आपके सामने ना कुछ 2 आयत के तर्जुमे रखती हूँ आपके सामने। सूरत हिज्र की आयत है और ये शैतान का डायलॉग है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें बता दिया क़यामत तक के लिए। उसका उर्दू का तर्जुमा ये है, शैतान कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से, जब अल्लाह ताला ने उसको निकाला ना अपने दरबार से, अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला रजीम करके, रुसवा करके, तो वो कहने लगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ऐ मेरे परवरदिगार, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, शैतान कह रहा है क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी जमीन पर सब्ज बाग दिखाऊंगा और जरूर इनको गुमराह करके छोड़ूंगा। बिल्कुल, ये जो तेरे बंदे हैं मैं भी इनको गुमराह करूंगा, क्योंकि वो कहता है अल्लाह ताला आपने मुझे गुमराह किया है, आपने तो आपकी मर्जी से हुआ है ऐसे जो मैंने किया, तो फिर अब आपने तो मुझे गुमराह किया, नाउजुबिल्लाह। दिस इज व्हाट शैतान सेड, राइट। अच्छा, दूसरी बात सूरत निसा की आयत है 102 और 121 112, उसमें क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका तर्जुमा ये है, वो इन्हें वादे देता है, शैतान वादे करता है, उम्मीदें दिलाता है, और शैतान जो भी वादा देता है वो झूठ ही होता है, यही है जिनका ठिकाना दोज़ख है। तो शैतान आपको चाहे जो भी कह ले कि भाई ये तो सिर्फ एक मूवी है और भाई इससे क्या होता है, प्यार तो प्यार होता है, आपको कौन कह रहा है कि आप ये वाले काम करो, लेकिन जिन्होंने बनाई है ये मूवी उसको चलने दो, राइट, ठीक हो जाए, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये वादे शैतान के, ये शैतान की उम्मीदें जो वो दिलाता है कि भाई कुछ भी नहीं होना, ये तो इसमें क्या मसला है, मजा करो, दुनिया तो मतलब योलो, यू नो, यू लिव ओनली वंस, तो बस अब करो जो करना है। तो अब ये है कि इसको हम नहीं इसको रोकेंगे, तो ये एक स्टेप है कि इसको बैन किया जाए इस तरह की चीजों को। दूसरा स्टेप ऑब्वियसली यही है कि वापस कुरान से जोड़ा जाए यूथ को, इस्लामिक जो तरबिया का पूरा एक इंस्टीट्यूशन जो फैमिली थी उसको बेहतर बनाया जाए। ये नहीं है कि हमने एक साइड पे अब लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल, यू नो, हर फैसेट, हर कॉर्नर में जो है ना अल्लाह के ऊपर अगर ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान है, उनकी सुन्नत पे अमल करना हमने है, तो फिर हमें जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें और क्या बताया था कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त बनाया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास। अल्लाह ताला ने हमें शहादत देने के लिए भेजा था दुनिया में। अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चूज किया कि हम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा बने, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा में शामिल हों, अल्लाह ने हमें उनमें से बनाया, तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर डाली थी। तो फिर क्या हम ये खामोशी से ये चीजें देखते चले जाएंगे, और हम ये जो शहादत अलन नास का जो एक फरीजा है कि जो अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों के ऊपर गवाह बनाना है फिर, बिल्कुल, कि भाई तुम्हारे पास लाइट थी, तुम्हारे पास नूर था, बिल्कुल, तुमने कितना बांटा। बिल्कुल, जो लोग अंधेरों में भटक रहे थे, चाहे हम उनको जो भी लेबल लगा दें, अपने अपने मुल्क में रहने वाले बहन भाइयों को हम जो भी लेबल दे दें, मॉडर्न कह लें, लिबरल कह लें, जो भी कह लें, द पॉइंट इज कि अगर उनको वो नहीं दिख रहा जो सच्चाई है, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता? अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेंगे कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को किस हद तक तुमने इस जो फरीजे को तुमने किस हद तक अंजाम दिया? तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बीइंग इन्फ्लुएंसर हमारी, तो ये तो वाजिबात में आ जाता है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी एब्सोल्युटली बनती है कि हम एटलीस्ट आवाज तो उठाएं। नहीं होगा जो होगा वो तो देखा जाएगा, पर एटलीस्ट वी शुड रेज आवर वॉइस। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यहाँ ये बताइए कि ये जो ये रिवाइवल नहीं है कौम लूत के साथ जो किया गया, जो ये टारगेट किया गया है, ये इस पे जो थीम पे अगर बात करें हम, इस थीम से दो तरह की चीजें ये जो है वायरल करना, और लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है, उनकी जो परसेप्शंस हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको किस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे फ्रांस की बात की, यहाँ पर आपने देखा स्टैंडिंग एवेशन जो है कितना ज्यादा दिया गया, उनको कितनी देर तक दिया गया इनफैक्ट,
जो इनको जो बुलाया गया था इसमें इनॉग्रेशन वगैरह के अंदर, सेरेमनी के अंदर जो बुलाया गया। बिल्कुल इसमें अगर फ्रांस की अगर हम बात करें, आप देख रहे होंगे फ्रांस तो वैसे भी मुसलमानों से अब डरने लगा है, क्योंकि जिस जिस तेजी से जैसे कुरान शरीफ में भी है कि आप जो है औरतों से निकाह करो ताकि ज्यादा से ज्यादा, और बल्कि ज्यादा जनने वाली औरत से, ये अल्फाज इनफैक्ट ये इस्तेमाल हुए हैं ये वो हदीस के ऑथेंटिक हदीस हदीस के, हाँ हदीस के कि ज्यादा जनने वाली औरत से निकाह हम्म, करो ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो है वो हम्म, पैदा हो। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ जो फिल्म जो पोर्ट्रे कर रही है, जो कॉन्सेप्ट दे रही है आपको, वो तो निकाह की बात ही नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल आपके जेंडर ही चेंज करने की बात कर रहे हैं, जिससे आप खुद बताएं ये जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन है, या हम पाकिस्तान की बात करें, क्या उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी वैसे ही जो नई जनरेशन आ रही है उसमें यही है। और फिर जो शादी के भी जो मसले मसाइल आजकल हो चुके हैं, जो ये जहेज का है और लड़की वालों के घर से खाना है, सारी चीजें जो शादियों को जो इतना जो अल्लाह ताला ने इतना आसान बनाया हुआ था, भाई 2 निकाह बोलो, खजूर खाओ और खत्म हो गई आपकी बात, निकाह हो गया, शादी हो गई, एक वलीमा हो गया। मगर अभी जो इतना वो थीम पार्टीज और जो डेकोरेटर्स इन्वॉल्व हो गए हर चीज के अंदर, और जिंदगी मौत का मसला हो गया कि ढोलकी पे भी इतना खर्चा नहीं हुआ, अगर शादी पर भी इतना खर्चा नहीं हुआ, तो अब जो निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है, तो अब ये जो फिल्म देख रहे हैं उसके अंदर ऑब्वियसली कहेंगे यार दोस्ती दोस्ती कर लो, बात खत्म हो गई है, लड़का लड़के ने दोस्ती कर दी, लड़की ने दोस्ती कर, तो अब ये पॉपुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस्लाम के ऊपर, हमारा रिलीजन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कितनी पावरफुल मैसेज ये जो है लोगों को उनके ट्रैक से हटाने का जो है कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये हर तरीके से देखें, मैं वही जो बात आ जाती है ना कि इतना केयरफुली क्राफ्टेड एजेंडा है इसके पीछे कि वो एक जगह पे हिट नहीं कर रहा आपके माशरे में, या आपकी, चाहे वो मज़हबी अक़दार हों, चाहे आपकी माशरती अक़दार हों, एक जगह हिट नहीं कर रहा, वो हर जगह चुन-चुन के वो हिट कर रहा है। अब आपने जो यानी पॉपुलेशन की बात की, बिल्कुल आप देखें चाइना में क्या हाल हो गया अब। यानी देयर वाज़ अ टाइम जब उन्होंने बैन लगाया कि जी बच्चे सिर्फ़ 2 होंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 होगा, और अब वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए कुछ कर लो, राइट? आपको पता है खुदा के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में इवेंचुअली हुआ क्या था फिर? दे डिडन्ट इवन हैव पीपल टू फाइट, और बिल्कुल। उन्होंने फिर वो उन्होंने नहीं देखा कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने कहा बच्चे पैदा करो बस, तो फ्रांस क्यों कैसे सपोर्ट कर रहा है करके। इस मूवी को? यू फ्रांस सी इसीलिए तो यू सपोर्ट कर सी रहा है क्योंकि उनके अपने पास बच्चे पैदा नहीं हो रहे। सो अब मसला ये ना कि बात वही है कि जब उन्होंने पूरा का पूरा ताना-बाना ही माशरे का ख़त्म करके रख दिया, उनके पास तो घर है ही नहीं। They बिल्कुल। don't have what we call family, the unit that Islam really nurtures. वो यूनिट, वो इकाई माशरे की जिसको जिसको इस्लाम बहुत जिसको कहते हैं ना, पौधे को पानी डालता है, उसको बढ़ता है, उसको फलता-फूलता देखना चाहता है। इसका अ एजेंडा ही फैमिली सिस्टम को हर्ट करना है, ब्रेक बिल्कुल, करना है। उसको उसको तो अप्रूट, खाली बिल्कुल। हर्ट नहीं, उसको अप्रूट कर दो, बिल्कुल, खत्म कर दो, वो हो ही नहीं। माँ बूढ़े जो जनरेशन है उसको तो भेजो ओल्ड एज में होम में, ठीक है? शादियाँ खत्म कर दो, खत्म बच्चे कर दो। अगर होंगे, गलती से कोई आ गया तो उसका पता नहीं कि बाप कौन है, तो उसकी अम्मा बायोलॉजिकल किधर थी, वो मतलब इस हद तक वो मेस्ड अप हो चुका है सारा कुछ कि अभी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वेस्ट में, वो तो आधे वैसे साइकोज़ हैं। उनको पता साइकोस ही नहीं में। उनका माँ उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको पाला किसने, उनको बड़ा कौन कर रहा है, फॉस्टर पेरेंट कौन है, बायोलॉजिकल कौन है, क्या फिर वो जो सेम सेक्स के जो कपल्स हैं, उनके जो आगे से बच्चे हैं, जी मेरे घर में तो 2 बाप हैं और मेरे घर में 2 माएँ हैं, और वो मतलब इट्स सो मेस्ड अप कि दे डोंट इवन नो, उन्होंने they've lost it and they बिल्कुल। want us बिल्कुल। to follow them. बिल्कुल। राइट, और हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वो तो पता नहीं कहाँ क्या उन्होंने हासिल कर लिया इस दुनिया में, राइट? तो हम पीछे रह गए बिल्कुल। हैं, कुछ वो जो उन्हें कोई मिठाई मिल गई उनको, हमें रह गई है, तो हम भी खा लें ज़रा जाके, राइट? तो अब आप बिल्कुल। देखें कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें क्या फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत 257 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। कि जो लोग ईमान लाते हैं, जो मोमिन लोग हैं, उनका हामी और मददगार, उनका वली, उनका साथी तो अल्लाह सुब्हाना तआला है। वो इनको तारीकियों से रोशनी में लेकर आता है, और जो लोग कुफ़्र का रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके मददगार तागूत हैं। और वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच कर ले जाते हैं। ये ही आग में जाने वाले लोग हैं, जहाँ ये हमेशा रहेंगे।
जो मैंने औलिया तागूत वाली बात की थी, आप देखें देयर इज नो मिडल, या तो अल्लाह सुब्हाना ताला के कैंप में हो गए या फिर शैतान के कैंप में, देयर इज नो मिडल, मिडल थोड़ी होता है, देयर इज नो ग्रे व्हेन इट कम्स टू दीज टू कैंप्स, देयर इज नो मिडल, यू कैन बी न्यूट्रल, यू हैव टू पिक अ साइड। अल्लाह के साथ हो, अल्लाह को वली बनाना है या तागूत को वली बनाना है। बिल्कुल तागूत को वली बनाएंगे तो वो तो हमें रोशनियों से निकाल के अंधेरों में ही लेकर जाएगा, दुनिया में भी अंधेरा, आखिरत में भी अंधेरा, वल्लाहुल मुस्तआन। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखें अल्लाह ताला ने बताया सूरह माइदा की आया 56 में, अल्लाह ताला बताते हैं, वमन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। और जो अल्लाह रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक, अपना वली, अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, उसे पता हो कि अल्लाह की जमात ही तो गालिब आने वाली है। बिल्कुल। तो हमने ये देखना है कि हमारी दोस्ती, हमारा साथ किस तरफ है। हमें ये क्लियर होगी ये बात कि इस तरह की मूवीज़, इस तरह के एजेंडा पे बनने वाला कंटेंट किसी शेप एंड फॉर्म में हो, मूवी हो, ड्रामा हो, टॉक शो हो, एड हो। आपको पता है यहाँ पे एड कैंपेन्स भी चलती हैं इस तरह की। बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल अभी चलते हैं। रिसेंटली, क्योंकि मैं आई डोंट वॉच टीवी एनी मोर, पिछले दिनों एक नज़र से गुजरा मेरे कैंडी का एड। आई यूज टू रियली लव पाकिस्तान में जो कैंडी कुकीज होते हैं, आई रियली यूज टू लव दोस्त, छोटे होते हैं मुझे बहुत पसंद होते थे। और उनका मैंने वो एड देखा और इट वाज बेसिकली, उस एड में क्या है कि एक लड़की है और वो अपने दो दोस्तों की तारीफ कर रही है, कोई ग्रेजुएशन या कोई सेरेमनी या कुछ हो रहा होता है, वो तकरीर कर रही होती है, बेसिकली स्पीच कर रही होती है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे दो बहुत ही करीब दोस्तों का हाथ है, इस तरह करके बहुत इंटीमेट किस्म के दोस्तों का। और पता चलता है वो दोनों मेल्स हैं, वो दोनों मेल्स हैं, वो इंटीमेट नॉर्मलाइज। फ्रेंड उसके दो मेल्स हैं। ये कैंडी का एड है। आई वाज लाइक, आई ग्रू अप वाचिंग कैंडी का एड जिसमें होता था कैंडी में वो खास बात है, एंड दैट्स इट, राइट। एंड नाउ आई वाज लाइक, यू सी, ये एड्स जो होते हैं ना, ये खिड़की होते हैं किसी माशरे के एग्जैक्टली के अंदर, कि उस माशरे की सोच के अंदर एक खिड़की होते हैं जो एड्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह मुझे कुछ और लोगों ने बताया, मैंने नहीं देखे वो एड्स, आई थिंक वो इंड्योर और कुछ हमारे कुछ जैज, आई थिंक, या टेलेनोर, इसके भी कुछ एड्स ऐसे थे जो कि कंप्लीटली एलजीबीटीक्यू प्रो थे। उसमें उनका सिंबलिज्म यूज हुआ था, वो दे हैव सर्टेन फेदर्स जो ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी यूज करती है। एक तो इनका रेनबो इनका एम्बलम है, इनका साइन है। एक ये लोग फेदर यूज करते हैं, वो एक बड़े से एंजेलिक फेदर टाइप होते हैं, बिल्कुल वो यूज किए इन्होंने। इस किस्म की ना सिंबॉलिक चीजें यूज करके ना, बेसिकली कि सब बराबर हैं और सबको तो द पॉइंट इज कि हमें पता चल गया कि इस किस्म का जो भी एजेंडा होगा वो फहाशी को फैला रहा है, वो हमारे फैमिली के फैब्रिक को तोड़ रहा है, वो हमारे घरों में स्लोली बट श्योरली चाहते हैं कि तागूत का बोलबाला हो। जबकि अल्लाह ताला ने हमें बताया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। बिल्कुल जो ईमान ले आए हो, वो लोग जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस वजह से ही उनको मौलवी कह लें, उनको आप जो भी कह लें कि ये जो पीछे पड़े हुए हैं, उसकी रीज़न यही है कि इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो तामीरी हो, जो कंस्ट्रक्टिव हो सोसाइटी के लिए। इस मूवी में ऐसा कुछ है ही नहीं है। और जब हमें पता है कि ये बजट, इतना हैवी बजट आया भी बाहर से है। एक होता है ना कि जानते बूझते बंदा वो क्यों निगले मक्खी। हमें पता है, एक और बात भी हमें पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझाएं। बिल्कुल। वल्लाहु युतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेंगे। वलो करिहल काफिरून, चाहे इन काफिरों को भले कितना ही बुरा लगे। बिल्कुल। तो देखें, अल्लाह ने अपना वादा नहीं बदलना, अल्लाह का वादा सबसे सच्चा वादा है, अल्लाह का दीन गालिब आएगा। बिल्कुल। हमने कितना उसमें हिस्सा डाला, ये हमारा काम है करने का। ये जो एक तो नॉर्मल परसेप्शन भी, लोगों को इतनी बात तो समझनी ही चाहिए कि भाई जब फंडिंग आपके पास फॉरेन से आ रही है और नॉन इस्लामिक स्टेट से आ रही है, तो वो कैसे हलाल चीज को, ऑब्वियसली उन्होंने तो हराम को ही प्रमोट करना है ना, उनके तो रिलीजन से ताल्लुक ही नहीं, हराम को ही प्रमोट करना है ऑब्वियसली, इसीलिए वो फंडिंग कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से कुछ और कहना चाहती हैं? हमने सारे पॉइंट्स इस पे उठा लिए हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप प्लीज उसको भी हाईलाइट कर दो। आई थिंक बस यही है। एक और सूरह बकरा की एक आयत है, आयात हैं बल्कि 8 और 10, 8 से लेकर 10, उसका तर्जुमा मैं रखती हूँ, उसके साथ रैप अप करते हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिर पर, हालांकि वो दर हकीकत मोमिन नहीं हैं और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। बिल्कुल इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया है। ये बहुत शुरू की सूरह बकरा की आयत हैं जो अक्सर जी लोगों को याद भी होती हैं। जी तो आप देखें, ये तो मुनाफिकीन का किरदार था जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने खोल कर यहाँ पर बताया था इस मदनी सूरह जो सूरह बकरा जो जिसको सनामुल कुरान भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें बता दिया कि एक मोमिन का कैरेक्टर है, एक काफिर का कैरेक्टर है और एक मुनाफिक का कैरेक्टर भी है, बिल्कुल तो आप देख लें कि हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम अपने आप को मोमिन कहते हैं तो हमें पता है कि हराम और हलाल और सही और गलत का जो पैरामीटर, जो उसकी कसौटी है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। दैट्स इट। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या तो कुरान में बता दिया या अपने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा दी बात। सही तीसरी कोई बात नहीं है। या सही तागूत के वली बनेंगे या फिर अल्लाह को अपना वली बनाएंगे। तो आखिर में यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें हुक्म दे दिया कि ईमान लाए हो तो ये खाली काफ़ी नहीं है, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाती हैं, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये सूरत नहल की आया 97 है कि जिस किसी ने नेक अमल किया इस हाल में कि वो मोमिन था। यानी पहली शर्त तो ईमान की है ना। अब ईमान अगर आपको लगता है कि आप मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या आपसे फरमाया और मुझसे फरमाया, खा वो मर्द हो या औरत, जिसने नेक अमल किया ईमान की हालत में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हम उसे खुशहाल जिंदगी हयातुन तय्यबा बसर करवाएंगे और यकीनन ऐसे लोगों को हम उनके अमाल से बहुत अच्छा बदला देंगे। तो मेरे ख्याल में इसके बाद हमारे पास कोई एक्सक्यूज रह नहीं जाती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल जो भी नेक अमल हम करेंगे, चाहे वो इतनी छोटी सी बात ही क्यों ना हो, कि अगर कोई हमें बात पता चल जाए कि ये बात गलत है, तो हम उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों का साथ तो दे दें। बिल्कुल हम बिल्कुल खुद अपनी पहला कतरा बन के आवाज नहीं उठा सकते। मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकती। मैं अच्छी राइटर नहीं हूं, लिख नहीं सकती। क्या मैं एक लाइक का बटन तो दबा सकती हूँ? दिस इज बिल्कुल व्हाट इट इज इन टुडेज टाइम एंड एज। आजकल तो बिल्कुल यही है ना। बंदूकें लेके तो नहीं निकलेंगे, तलवारें लेके भी नहीं निकलेंगे हम। बिल्कुल अगर बिल्कुल हमें पता है कि सिर्फ एक लाइक और व्यू से चेंज आ सकता है, बिल्कुल तो ये भी आपके करने का काम है कि आप वो करें फिर। बिल्कुल जिन लोगों ने अच्छा कंटेंट बना दिया है, चाहे वो जो भी लोग हैं, यूथ क्लब हो गया, जो भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जिन भी लोगों ने, मारिया बीबी, आई रियली वुड लाइक टू बिल्कुल मेंशन बिल्कुल हर एज वेल, शी इज जी जी ऑलवेज रेज्ड हर बिल्कुल वॉइस, माशाल्लाह। बिल्कुल सो बाकी इस जो मौके भी पर लोग भी हैं, उन्होंने वॉइस इस अपना पे भी रेस रेस बिल्कुल, रेस इस पे भी उसने रेज़ किया है। तो आप देखें, जो भी इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं, कम से कम उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं ना फिर। सपोर्ट तो कर सकते और हैं। देखें, चाहे चाहे वो कोई बहुत बड़ा नाम, जैसे डॉक्टर जावेद साहब की बात की थी, हमारे बहुत मोहतरम है, हम उनकी बहुत मोहतरम इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल लेकिन अगर उनके एंड पे भी कोई गलत बात आ जाती है, वी फॉर शुड से व्हाटएवर रीज़न, वी शुड रेज़ आवर वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल तो बस बिल्कुल इतना तो कर सकते हैं ना हम। अल्लाह ताला ने अजर ज़ाया नहीं करना। अल्लाह, ये मैंने आपके सामने आयत का तर्जुमा रखा है। अल्लाह बिल्कुल ताला ने अजर ज़ाया नहीं करना, ये नहीं, अल्लाह ताला ये तो नहीं देखेंगे कि ये औरत है तो इसको मैं थोड़ा दूँगा, या ये मर्द है तो मैं इसको ज़्यादा दूँगा, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल ऐसा तो है ही बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला बिल्कुल ने तो वादा किया है कि हम, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन ज़िंदगी गुज़रवाएँगे, तो फिर बिल्कुल हमें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें बिल्कुल अगर कोई मौलवी कह भी देता है तो इस क्या लेबल फर्क को अपना, जो है ना, अपने कंधों का वो, जिसे कहते हैं ना, कि वो समझ के उसको कबूल कर लें। इट्स एन ऑनर इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर एग्जैक्टली, इट्स एन ऑनर। अल्लाह के रास्ते में अगर कोई 2-4 बातें सुननी पड़ जाती है तो कोई क्या मसला बड़ी बात होगी। खबाब बिन अर्त ने तो अपनी जो है ना, अपनी कमर की चर्बी पे पिघलाई थी आपके हमारे इस्लाम के जैसे नाम लोग पे।
आपके हमारे जैसे लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर फतवा ब्रिगेड और क्या कीबोर्ड कीबोर्ड वॉरियर्स कीबोर्ड वॉरियर्स या कीबोर्ड वॉरियर्स के नाम से जो है वो, मैं तो हूँ मशहूर, आपके बारे में नहीं पता। लेट इट बी, शायद यही ज्यादा राह हो जो इकट्ठा हो रहा हो हमारे लिए, हमें क्या अल्हम्दुलिल्लाह, पता। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स ऑल वी नीड। हमें कोई बड़ी बड़ी, देखें, वी डोंट डू इट फॉर एप्रिसिएशन थोड़ी चाहिए, व्यूअरशिप, रिकग्निशन थोड़ी वी चाहिए। डोंट। अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दहर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस इन द कुरान, जब अल्लाह ताला बताते हैं ना जन्नत वालों के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग क़यामत वाले दिन वो क्या रहे होंगे, वो कहेंगे कि हम तो इसलिए खिलाते थे कि हमें तुमसे जज़ा थोड़ी चाहिए थी, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें ना तुम लोगों से जज़ा चाहिए थी, ना हम लोगों को तुमसे कुछ शुक्राना चाहिए। बिल्कुल इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो सिर्फ अल्लाह के वजह के, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर खिलाते थे। अगर कोई मिस्कीनों को खाना खिला देते थे या कोई भी अच्छा काम कर देते थे। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला, मैं जिस बात पे बिल्कुल एंड करूँगी अब वो ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं उनके बारे में, कि अल्लाह फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। अल्लाह ताला उनको उस दिन के अज़ाब से, उस दिन की सख्ती से बचाएँगे। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में, नज़रतन व सुरूरा, उनको इतनी खुशी, उनको अल्लाह ताला भर देंगे खुशियों से। और फिर जो बहुत ही खूबसूरत बात सूरत इंसान की जो है ना, और सूरह दहर भी इसको कहा जाता है, कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत की लिबास पहनाएँगे, जन्नत के कंगन पहनाएँगे, और फिर अल्लाह ताला कहेंगे वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह ताला खुद उनको शराब तहूर पेश करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद देंगे। वो दूर रहे ना इस दुनिया में, फ़िल्थ से, शराब से, हर किस्म की बुरी चीज़ से दुनिया में दूर है, तो अल्लाह ताला उनको पिलाएँगे, और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाएँगे, इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। आप नोट करें, अल्लाह ताला के वो बंदे क्या कहते थे कि हम तुमसे शुक्राना नहीं चाहते, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ये कहते थे ना दुनिया में लोगों से जब उनके लिए अच्छा काम करते थे। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाएँगे वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, कि तुम्हारी सही, तुम्हारी जद्दोजहद अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट कर ली। जी जी सो जी। आई वाज़ जस्ट रैपिंग अप कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएँगे ना कि तुम्हारी कोशिश एक्सेप्ट हो गई है, सही। वसअयुकुम मशकूरा, तुम्हारी कोशिश मशकूर हुई। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने रिज़ल्ट तो नहीं माँगे कि क्या बड़े-बड़े रिज़ल्ट लेके आ गए हो। बिल्कुल कितने लोगों ने तुम्हारी तरह से कलमे पढ़ लिए, कितने लोगों ने ये कर लिया, तुमने ये सही क्या की थी? एफर्ट कितनी डाली थी? बिल्कुल वो एफर्ट कबूल होगी वहाँ पर। बिल्कुल सअयुकुम मशकूरा, अल्लाह बिल्कुल ताला उस एफर्ट की कदर करते हैं। उसकी अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए मशकूर होते हैं। बिल्कुल, बेशक। तो बस यहाँ अल्लाह पर ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सही जो छोटी-मोटी होती है, अल्लाह ताला उसको अपने लिए खालिस रखें, अल्लाह ताला उसको अपने पास मशकूर कर दें, बस। बिल्कुल, बेशक। यहाँ पर कुछ कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी, दे इंटेंशनली फंडेड टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम यूथ, अस्तगफिरुल्लाह। बुराई को बुराई कहना चाहिए। हमारी सोसाइटी इसीलिए ज़वाल में जा रही है कि हर कोई यही सोचने लग गया है कि आपने देखना है, देखें, नहीं तो ये वही वाली बात कर रही हैं, ना देखें मतलब आप अमर बिल मारूफ, ये वही वाली बात कर रही हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। वी शुड रेज आवर वॉइस टू स्टॉप दीज बैड थिंग्स। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है, एक अवेयरनेस। हम अपना सिर्फ जो एज इन्फ्लुएंसर हम कर सकते हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम अकाउंटेबल होंगे। बाकी कोई देखता है नहीं देखता है, जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कहता है वो सबको अपना अपना करना इजाजत है, पर हम सिर्फ अपना पार्ट यहाँ प्ले करने के लिए आज आए हैं। जो गलत है उस गलत को हम कहना चाहते हैं। अब वो कल होगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, वो सब ऑब्वियसली उसको हम छोड़ते हैं अल्लाह के ऊपर। दूसरा ये कि हम ये भी इंसान की सोच को थोड़ा सा, जिस तरह से ये लोग अपना पार्ट कर रहे हैं सोच बदलने का, हम भी लोगों की यहाँ सोच ये बदलना चाहते हैं कि एटलीस्ट जो आप कंटेंट देखें, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो कंटेंट आपको रूल ना करे।
वो मूवी जो है इतनी पावरफुल जो है वो आपको रूल ना करे, आपके अंदर इतना स्टेमिना और इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि आप डिसाइड कर सकें क्या ये सही दिखाया जा रहा है, क्या ये 3 चीजें आप देख लें उसके अंदर, क्या ये सही है या गलत है, क्या ये इससे देखकर मेरे जो अपना पर्सनैलिटी है क्या उसको डिस्ट्रॉय करेगा या उसको, यानी इसको देखने के बाद मेरे अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आएगा, क्योंकि हर कोई जो चीज दिखाई जा रही होती है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। दूसरी चीज आप ये देखें कि यार क्या ये मुझे बेहतर बनाएगा या मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तीसरी चीज ये, क्या ये शरिया के मुताबिक है जो मैं देख रही हूँ, क्या ये वो सब चीज सही दिखाई जा रही है, क्या मुझे देखना चाहिए, क्या मेरी जब मैं मरूंगा या मरूंगी क्या मेरा ये कदम जो उठकर हराम देखने के लिए गया है क्या मेरे कदम अकाउंटेबल नहीं होंगे, क्या जिस जबान से मैं इस चीज को आगे तारीफ कर रही हूँ या मेरा हाथ या मेरा कलम जिस चीज की पावर अल्लाह ताला ने मुझे दी है जिसको मैं यूज कर रही हूँ लोगों को प्रमोट करने के लिए अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर रही हूँ या मैं इसके ऊपर एक अच्छा कमेंट वाओ या क्लैप कर रही हूँ या लाइक कर रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ उसके लिए भी मैं अकाउंटेबल हूँ, या मैं जिस कदम से चलकर और जिस सोच के साथ मैं उधर सिनेमा में जा रही हूँ या घर में बैठ के देख रही हूँ वो मेरे कयामत के दिन हम तो नहीं बोल रहे होंगे, हमारे हाथ बोल रहे होंगे, हमारी जबान बोल रही होगी, हमारी आंखें बोल रही होंगी, उससे हमने जो हराम देखा जो हलाल देखा ये सब चीजें हमारी वहां पर इन सबको जिसे कहते हैं जबानें लग जाएंगी। तो यहीं पर अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आखिरी कोई अगर एडवाइस देना चाहती हूँ कोई अच्छी बात जिस पर हम खत्म करें? बस आई थिंक मैं बस यही इसी पे एंड करूँगी जो मैंने लास्ट बात की थी कि अपनी सही अपनी कोशिश अपनी एफर्ट नहीं छोड़ें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने उसी के ऊपर फैसला करना है और वही मशकूर होगी। अल्लाह जो कि अशकूर हैं, सबसे ज़्यादा जो ग्रैटिट्यूड है वो अल्लाह ताला खुद दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़कर हमारी छोटी-छोटी एफर्ट्स को बहुत बड़ा करने पे अल्लाह सुब्हाना ताला कादिर हैं। तो कभी भी चाहे वो एक लाइक ही क्यों ना हो किसी अच्छे कंटेंट का, उसको बिल्कुल हकीर नहीं समझें, उसको छोटा नहीं जानें। क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी में सिर्फ़ ये लाइक करना ही था, तो आपने अपनी कैपेसिटी में काम कर लिया। बिल्कुल ऑब्वियसली लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई है, आपको एबिलिटीज़ से नवाज़ा है, आपको कलम की ताकत दी है एंड यू कैन राइट किसी भी ज़ुबान में, तो गो अहेड एंड डू इट, क्योंकि आपसे इसी के बारे में सवाल किया जाएगा। बिल्कुल बेशक अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको बोलने की ताकत दी है, तो बोलिए, अपनी आवाज़ उठाइए खराबी के खिलाफ, हर तरह की बुराई के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपसे इसी के बारे में सवाल किया जाएगा। जो बेशक अल्लाह ने आपको दिया नहीं है, जो आपकी कैपेसिटी में डाला नहीं है, अल्लाह ताला उसका सवाल भी नहीं करेंगे फिर आपसे। तो इसीलिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसमें रहते हुए इस बुराई के बंद के आगे ज़रूर अपना हिस्सा डालें, इसको बंद को मज़बूत बनाने में, और अपनी फैमिली के जो यूनिट है, उसको बेहतर बनाने में कोशिश करें पूरी की पूरी। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि फिर अल्लाह ताला का जो वादा है, वो हमारे लिए ज़रूर ब-ज़रूर पूरा होगा कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया में भी अता करेंगे, और उसका मतलब गाड़ी बंगला नहीं होता। बेहतरीन ज़िंदगी का मतलब वो खुशी, वो सआदत होती है जो अल्लाह ताला के साथ में हासिल होती है। बिल्कुल चाहे कोई भूखा भी सोए रात को, अगर उसके दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत है, तो वो खाली पेट भी सैर होके सोएगा। बिल्कुल बेशक तो अल्लाह बेशक ताला से यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी एफर्ट्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला आमीन हमें वो जो उसने हमें कैपेसिटीज़ दी हैं, उनको अपने रास्ते में इस्तेमाल करने वाला बना दें, और हमारी नस्लों को अल्लाह ताला हर तरह के जो आगे बड़े से बड़े फ़ितने आने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको, इंक्लूडिंग द फ़ितना ऑफ मसीह दज्जाल, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को उससे बचा के रखें। व आखिर आमीन दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। इस वक्त आप स्क्रीन पर इनको देख रही हैं आयशा असलम को। इनको आप आइल्स नगेट्स के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक पर सब जगह लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उम्मे इब्राहिम कुरैशी को ट्विटर पे इंस्टाग्राम पर फेसबुक के ऊपर लिंक्डइन पे हर जगह लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आप समझते हैं कि हम माशरे के अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, कुछ डिफरेंस ला सकते हैं, तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए और आके इंशाल्लाह ताला हम लोग फॉर्मेट करते हैं और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा जो है आप ज़रूर बनिए और मेरे साथ इस माशरे को बदलने के लिए, कुछ इसमें बेहतरी लाने के लिए हमारे साथ कदम ब कदम मिलाकर शाना बशाना हमारे साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।